हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। टीवाई बीकॉम का मटेरियल वेरिएंसेस का एक 12th नंबर का जो सम बीएसआई में दिया हुआ है वो आईएमपी है। तो वो मैं आज सम लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए सम पहले लिखा हुआ है, उसके बाद कैसे उसको हम कंप्यूट करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले लिखा है स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 100 kg ऑफ केमिकल नंबर 555 इज गिवन बिलो। तो बेटा हमको स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करना है 100 किलो। अगर आउटपुट चाहिए तो दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर हमको 100 केजी स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए तो हमको ए का 50 किलो यूज करना है, जो हमको 2 रुपए में मिलेगा। ये हमारा बजट है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। 35 केजी हम यूज करेंगे, दैट इज बी का, तो हमको 4 रुपए में मिलना चाहिए। 25 किलो हम यूज करेंगे सी का, दैट इज 6.4 रुपीज में मिलना चाहिए। टोटल हम इनपुट करेंगे 110, उसमें से हमने डिसाइड किया स्टैंडर्ड लॉस 10 आएगा। ये 10% नहीं है बच्चों। एग्जाम में आप थोड़ा इस तरह से आपको सम दिया होगा तो आपको लगेगा ये 10% है, बट आप देखने जाओगे तो 10% नहीं होता है। दैट इज देखो ये कम होता है। तो इसीलिए प्लीज आप एग्जाम में ध्यान देना, बहुत ही जल्दी में सम कंप्यूट मत करना वरना 14 मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो स्टैंडर्ड लॉस 10 है और आउटपुट आपका आया, स्टैंडर्ड आउटपुट है 100 किलो। तो 100 किलो के लिए आपको ए का 50 किलो यूज करना है, बी का 35 किलो यूज करना है, सी का 25 किलो यूज करना है। टोटल 110 यूज करोगे तब जाके 100 का आउटपुट आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डिसाइड किया था। अब एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा। उसमें बोला है कि 2000 केजी ऑफ केमिकल नंबर 555 प्रोड्यूस एंड मटेरियल यूज वाज एज अंडर। तो देखो बेटा, 2000 किलो हमने केमिकल को प्रोड्यूस किया एक्चुअल, और हमने ये नीचे जो है केजीज, वो केजीज हमने यूज किए। ए का 1100 केजी मटेरियल एट ए एट रेट रुपीज 1.8, उसका टोटल कॉस्ट है 1980। ए का हमने 1100 किलो यूज किया और 1 केजी का रेट 1.8 था। बी का हमने 650 केजी यूज किया, उसका रेट 4.5 था। और सी का 560 किलो यूज किया और उसका रेट था 6.5। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट एक्चुअल हुआ और ये हमने टोटल मटेरियल यूज किया। अब ये एक्चुअली आपको एक सम दिया है, ऑन दैट बेसिस सबसे पहले हमको जो टेबल बनाना है सम कंप्यूट करने के लिए, तो मैं आपको टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो ये आपको एग्जाम में इस तरह से सम दिया होगा और ये 12th नंबर का सम है, और ऑन दैट बेसिस वी फाइंड आउट द वेरिएंसेस। तो आपको पता चले यहां से ही, इसके लिए मैं थोड़ा आपको यहाँ पे रब करके बताना चाहता हूँ किस तरह से उसको कंप्यूट करेंगे। हाँ हाँ, कर दो एक बार। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे टेबल बनाया है जिसमें आपको पहले लिखना है स्टैंडर्ड, उसके बाद एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 रॉ मटेरियल है, ए बी सी। उसके बाद उसका एक टोटल का हम कॉलम ऐड करेंगे, टोटल। उसके बाद यहाँ पे आएगा लॉस, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्चुअल डेटा रेडीमेड दे दिया है, तो बेटा हम एक्चुअल डेटा यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो एक्चुअल डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक्चुअल डेटा में सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1100 केजी एक्चुअल ए का यूज हो रहा है, 650 बी का यूज हो रहा है, 560 सी का यूज हो रहा है। इसका टोटल दिया है 2310, और आउटपुट दिए दिया है बेटा 2000। तो देखो आउटपुट यहाँ पे 2000 आउटपुट दे दिया है। तो आप देखो 2310 इनपुट किया था, 2000 आउटपुट दे दिया है। तो आप ये दोनों का जो डिफरेंस करोगे दैट इज कॉल्ड एक्चुअल लॉस, 310 आएगा। डन। 2310 माइनस 2000, तो 310 आपको मिल जाएगा, दैट इज योर एक्चुअल लॉस। अब यहाँ पे आपको प्राइस उसका दे दिया है एक्चुअल का, इसका है 1.8, इसका आपको दिया है 4.5, इसका आपको दिया है 6.5, और यहाँ पे उसको मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी रेडीमेड दिया है, नहीं दिया तो आपको कैलसी से उसको मल्टीप्लाई करना है।
तो आएगा 1980, दूसरे में आएगा 2925, तीसरे में आएगा 3640 और इसका टोटल 8545 रहा है, 8545 डैश, और इसका यहाँ पे टोटल आ जाएगा 8545। तो इस तरह से आपका एक्चुअल जो डेटा दिया था बेटा, वो हमने जैसा दिया था वैसे का वैसा यहाँ पे लिख दिया एक्चुअल को। अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में बेटा यहाँ पे आप इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड में आपको ये 50 दिया था, ये 35 दिया था और ये 25 दिया था, और टोटल आपको दिया था 110, 10 लॉस और आउटपुट 100। ये आपको दिया था 100 केजी के लिए। बेटा यहाँ पे दो तरह से सम कंप्यूट हो सकता है, एक आउटपुट के बेसिस पे भी सम कंप्यूट हो सकता है, यानी ये 2000 इक्वल करो, और इनपुट के बेसिस पे ही सम इक्वल हो सकता है जिसमें आउटपुट डिफर आएगा। तो ऑलवेज हम इनपुट के बेसिस पे सम कंप्यूट करेंगे, जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा। मैं बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे हमने मिक्सिस किया है एक्चुअल 2310, तो इसको हमको बेस बनाना है टोटल 2310 को, और 2310 को ये प्रपोर्शन में बांट देना है 50, 35 और 25 के रेशियो में। तो ये रेशियो में बांटोगे, इसका टोटल 110 है। तो आपको पता ही है कि हम इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि 2310 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 110, जो टोटल अपन में डालेंगे, तो पहले में आएगा 1050। तो बेटा यहां पे हम लिख देंगे 1050। वैसे दूसरा करेंगे, अगर आपको थोड़ा साइड पे मैं आपके लिए वर्किंग भी कर दूं तो आपको आइडिया आ जाए। जैसे कि मैंने किया 2310 जो एक्चुअल था ये, इंटू इसका जो था 50 डिवाइडेड बाय टोटल जो इसका 110, तो आपका आंसर आ जाएगा 1050। दूसरा का भी लिख देते हैं, दूसरे का 2310 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 110। चलो उसका करते हैं, 2310 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 110, तो उसका आंसर आएगा 735। और सेम तीसरे का करेंगे, 2310 इंटू इसका था 25, 25 था ना, 25, यस। तो इसको हम करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 110, तो इसका आंसर आएगा 2310 इंटू 25 डिवाइड बाय 110, उसका आंसर आएगा 525। तो बेटा इस तीनों का हम टोटल करेंगे, तो टोटल करते हैं तो सेम इतना ही आएगा 2310। तो यहाँ पे आप देखो मिक्सिस हमने इक्वल की है, तो आउटपुट डिफर आएगा। तो आउटपुट सर कैसे डिफर आएगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने 110 केजी रॉ मटेरियल डाला, तब हमारा लॉस कितना था बेटा 10। तो हमने अगर 2310 केजी रॉ मटेरियल डाला है तो हमारा लॉस कितना आएगा, तो हम देख लेते हैं 2310 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो आपका लॉस आ रहा है 210। 2310 में से अगर आप 210 माइनस करते हो तो 2100 आपका स्टैंडर्ड आउटपुट आ जाएगा। तो बेटा यहाँ आउटपुट डिफर है, मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया था, अगर आउटपुट डिफर है तो फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 3 हम रिवाइज करेंगे, 1 एंड 3। ओके, तो देख लेते हो कैसे। अब यहाँ पे जो प्राइस दिया था वो मैं प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ एज यूजुअल। तो ए का प्राइस दिया था स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपया, बी का 4, सी का दिया था 6.4। तो 1000 इंटू 50 करेंगे तो 2100 आएगा, 735 इंटू 4 करेंगे दैट इज 2940, और 525 525 इंटू 6.4 करेंगे तो उसका आएगा 3360।
तो अब तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा 2940 प्लस 2100 8400 8400 हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट आया। तो यहाँ पे 8400 इज अवर स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले कोई भी सम कंप्यूट करते हो तो ये चार्ट एक बार बन गया, बाद में तो आपको फॉर्मूला में पुटअप ही करना है। देखो हम फटाफट यहाँ पे सम ओवर करते हैं। अभी ये चार्ट इंपॉर्टेंट था, तो सबसे पहले ये रेशियो निकाल देना है आपको, तो आपको एकदम इजी हो जाएगा। फिर बाद में हम फॉर्मूला से कंप्यूट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्ड क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो देखो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट 8400 ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला बताया था, जब भी स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो जो एक्चुअल आउटपुट हो रहा है वो ऊपर रखना है और स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे रखना है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट तो आपके सामने ही 8545। तो बेटा ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा 8400 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 2100 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 8000 माइनस 8545। तो 8000 में से 8545 करेंगे तो 4545, दैट इज एडवर्स। एडवर्स यानी माइनस, तो ये वेरिएंस बेटा हमारा माइनस आया 545। तो ये पहला फॉर्मूला मैंने आपके सामने कंप्यूट कर दिया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो ये फर्स्ट डन हो गया। नाउ हम सेकंड फॉर्मूला लेंगे। सेकंड और थर्ड साथ में आ जाए ऐसा मैं थोड़ा करता हूं आपके लिए। सेकंड फॉर्मूला दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है बेटा एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो बेटा एक्चुअल क्वांटिटी हम यहाँ पे तीनों की लिखनी पड़ेगी ए बी सी। तो बेटा एक्चुअल क्वांटिटी ए की कितनी है? देखो 1100, बी की 650, सी की सॉरी बी की 650, सी की 560। तो यहाँ पे बेटा स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपया है और एक्चुअल प्राइस 1.8। स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे 4 रुपीज है, एक्चुअल प्राइस 4.5। स्टैंडर्ड प्राइस 6.4 है माइनस एक्चुअल प्राइस 6.5। बेटा इसको हम कंप्यूट करेंगे, 2 माइनस 1.8 करेंगे इंटू 1100, तो उसका आंसर फेवरेबल आएगा 220 फेवरेबल। डन, दैट इज एफ। फेवरेबल यानी प्लस यानी एफ और एडवर्स यानी माइनस। उसके बाद सेकंड करेंगे जिसमें 4 माइनस 4.5 करेंगे, उसका आंसर एडवर्स में आएगा क्योंकि माइनस आ रहा है, इंटू 650, तो उसका आंसर आएगा 325 एडवर्स। उसके बाद सी जो थर्ड है उसका 6.4 माइनस 6.5 इंटू 560, तो उसका आंसर आता है 56 एडवर्स। बेटा ये तीनों का टोटल करेंगे तो पहला जो है वो माइनस होगा, बराबर है माइनस 56 माइनस 325 और प्लस 220, तो उसका आंसर आ रहा है 161 एडवर्स। तो बेटा मटेरियल प्राइस बैलेंस में कोई भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी ये हमने ले ली, स्टैंडर्ड प्राइस यहां से हमने ले लिया और एक्चुअल प्राइस यहां से ले लिया, दैट्स इट। और उसको आपने मल्टीप्लाई करके 161 फाइंड कर दिया। हम थर्ड फॉर्मूला लेते हैं दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस।
तो थर्ड फॉर्मूला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड प्राइस वापिस ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड प्राइस ए का 2 रुपीज है, बी का 4 रुपीज है और सी का 6.4 है। वापिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मैंने समझाया था वैसे ही। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रहा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1050 बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट हम ऊपर पुटअप करेंगे और स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 1100। दूसरे का सेम 735 इंटू 2000 डिवाइड बाय 2100 माइनस 650। थर्ड का 525 इंटू 2000 डिवाइड बाय 2100 माइनस 560। तो इसका हम देख लेते हैं आंसर। तो पहले का देखते हैं, 1050 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 2100। तो उसका आंसर आता है 1000। 1000 में से मैंने 1100 माइनस किया तो माइनस में आएगा 100 इंटू 2। तो पहले का आएगा 200 एडवर्स, 200 एडवर्स। दूसरे का करते हैं 735 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 2100। 700 आया उसका माइनस 650, 50 प्लस में आया इंटू 4 तो उसको आता है, उसका भी 200 आता है, 200 फेवरेबल। नाउ लास्ट वन 525 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 2100। 500 आया माइनस 560, 60 आया इंटू माइनस 60 इंटू 6.4। उसका आंसर आया 384 एडवर्स। तो उसका ओवरऑल देखोगे तो आप 384 एडवर्स आंसर आ जाएगा। और बेटा आप टैली करोगे तो भी पता चल जाएगा। पहले का फॉर्मूला का आंसर आएगा 545 आया था, दूसरे का 161 और इसका आया 384। तो 384 प्लस 161 करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर 545 मिल जाएगा। अब 384 जो आंसर आया दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आया। मटेरियल यूसेज के दो पार्ट है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स और यील्ड का टोटल 384 एडवर्स हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सम सही है। ओके, तो यहां पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज फॉर्मूला नंबर 4 मटेरियल मिक्स वेरिएंस। देखो यहां पे ज्यादा चेंज नहीं है, आप ध्यान देना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल। बेटा यहां पे सिर्फ इतना चेंज है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दैट्स इट। अब यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस मैंने एज यूजुअल लिख दी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स। बेटा एक्चुअल मिक्स है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो 1050 बराबर है, बट एक्चुअल मिक्स है ना ये रहा। बेटा एक्चुअल मिक्स 2310 है और स्टैंडर्ड मिक्स भी 1230 है। तो फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैं 2310 ऊपर और 2310 नीचे रखूंगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो फिर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आपका फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा। अब देखो यहां पे सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स लिखा जाएगा सही, बट एक्चुअल मिक्स कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे 1100, दूसरे में है 650, तीसरे में है 560। चलो इसका हम आंसर अब फाइंड कर देते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला बाकी है, पहले का 1050 माइनस 1100 माइनस 50 इंटू 2, इसका आंसर आएगा 100 एडवर्स। दूसरा है 735
-650, 85 फेवरेबल आया इंटू 4, उसका आंसर आ रहा है 340 फेवरेबल। थर्ड वाला दैट इज 525 है, -560 करेंगे तो उसका एडवर्स में आंसर आएगा 6.4, तो उसका आंसर आता है 224 एडवर्स। ओवरऑल देख लेते बेटा, 224 एडवर्स प्लस 340 फेवरेबल माइनस 100 एडवर्स, तो 16 आंसर आएगा आपका 16 फेवरेबल, ठीक है ना। अब बेटा वो 384 आपको पता है 16 फेवरेबल आया, आपको यहाँ पे एक चार्ट मैं बना के बाद में बता दूंगा। ये 16 फेवरेबल आया, आपका मटेरियल यूसेज 384 एडवर्स था, और ये फेवरेबल 16 तो आपके दिमाग में होना चाहिए मटेरियल यील्ड 400 एडवर्स आएगा। देख लेते हैं आता है कि नहीं। लास्ट फॉर्मूला है नाउ, फॉर्मूला नंबर 5। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स। ओके, नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका 8400 ये रहा, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट 8100 आपको दिया है, ये रहा। एक्चुअल आउटपुट 2000 है, माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट 2100 ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स। बेटा मैंने आपको अभी डिस्कस किया एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल आउटपुट जैसे था, एक्चुअल आउटपुट में हम क्या करते थे 2000 डिवाइड बाय 2100, 2000 डिवाइड बाय 2100, बट यहाँ पे एक्चुअल मिक्स है तो हमको एक्चुअल मिक्स दिलेगा, दिस इज अवर एक्चुअल मिक्स एंड स्टैंडर्ड मिक्स। तो एक्चुअल मिक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मिक्स करोगे तो इसका कोई वैल्यू अभी रहता नहीं है, तो सिर्फ हमको क्या लिखना है स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ पे ये 4 आएगा, इसका तो आंसर आपको -100, तो 400 एडवर्स। तो बेटा ये पांचों फॉर्मूला मैंने कंप्लीट कर दिए। अगर आपको उसको चार्ट में देखना हो तो मैं आपको बता देता हूं फटाफट, यानी आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर टैली हो रहा है। तो पहला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके दो पार्ट, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज। यूसेज के मैंने आपको बताए थे दो पार्ट, दैट इज मिक्स और यील्ड। तो बेटा ये पहला आंसर आएगा -545 आया था, और ये आया था -161, और ये आया था -384। तो बेटा ये दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो उसका आंसर आता है ये। अब 384 में मटेरियल मिक्स वेरिएंस आया था 16 प्लस में, अगर ये 16 प्लस में है तो ये 400 एडवर्स आया। तो अब देखो -400 में से +16 माइनस करोगे तो -384 आएगा, -384 और -161 का टोटल करोगे तो 545। तो इस तरह से पांचों फॉर्मूला टैली हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 14 मार्क्स का सम एग्जाम में आप कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।